एक्सरसाइज नंबर 9.3 स्टार्ट की हुई है। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू है हमारा। तो उसके कुछ पार्ट्स करिए थे, कुछ कर लिए, आज कंप्लीट करती हैं इंशाल्लाह ताला। ये क्वेश्चन था जी, इसको वेरीफाई करना था फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू थी हमारे पास when theta is equal to 30 डिग्री और 45 डिग्री। इसका फर्स्ट और सेकंड वर्ड कर रही है। आज हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है जी? cos of 2 theta is equal to 2 cos square theta माइनस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी ही है। ठीक है, ये हमने पीछे दी हुई है, हाफ एंगल आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी होती। ठीक, तो इसमें थीटा को एक दफ़ा पुट करेंगे 30 डिग्री, एक दफ़ा पुट करेंगे 45 डिग्री। तो ये करती है मैन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दोनों तरफ रख के देखते हैं कि ये वैल्यू सेम आती है या नहीं। cos ऑफ थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, दोनों तरफ पुट कर दें। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री। क्या cos ऑफ 60 डिग्री 2 इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू माइनस 1। cos ऑफ 60 डिग्री हमारे पास होता है जी सिर्फ cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और cos ऑफ 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 3√2। ओके, तो ये इसमें दोनों तरफ वैल्यूज डाल देंगे। ये है जी 1/2 और ये 2 इंटू 3√2, ये होल स्क्वायर है माइनस 1। ठीक, ये 1/2 इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड 1/2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 इंटू 3/4 माइनस 1, ये से कैंसल 3/2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 2 3 माइनस 2 1/। ये हमने देखा कि जब थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो दोनों का हमने आप वैसे लेकर, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लें या राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लें, वैसे भी कर सकते हैं, और ऐसे इक्वल करके भी इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब इसी आइडेंटिटी को करना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसमें हम पुट करेंगे cos ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री इंटू 2 माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। ये आ जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री, और ये 2 इंटू 45 डिग्री 2 इंटू cos ऑफ cos स्क्वायर 45 डिग्री। cos ऑफ 90 डिग्री पे हमें पता है कि वैल्यू होती है 0। ठीक है,
और कॉज ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इन वैल्यूज़ के इसमें पुट करेंगे, ये 0, 2 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट, इसका मतलब है 4 स्क्वायर -1। यह 0 के इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 2 इसका स्क्वायर लिया तो ये 1/2 -1, ये इससे कैंसिल, ये 1 - 1, it is equal to 0. We note that left hand side is equal to right hand side. Left hand side is equal to this identity holds when theta is equal to 30 degree और 45 degree. अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है जी, ये डबल एंगल आइडेंटिटी दी हुई है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी एक दफ़ा थीटा को पुट करेंगे 30 डिग्री, दूसरी दफ़ा पुट करेंगे 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात जो है ना, बहुत है, मैं मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आपको लेट्स सपोज पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको दिया होता है सिर्फ 30 डिग्री, तो आपने सिर्फ वही करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो बुक में जैसे 2 के लिए दिया है तो वो दूसरा खुद ब खुद कराएंगे। आपको पेपर में क्वेश्चन दिया वो 30 डिग्री पे करना है, तो आपने सिर्फ 30 डिग्री करना है। आपको दिया है 45 डिग्री पे करना है, आपने सिर्फ उसी पे करना है, दोनों पे नहीं करना है। जितना क्वेश्चन पूछा गया वो उतना आंसर करते हैं। ये बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये जो चीज़ नहीं पूछी होती वो भी कराते हैं पेपर में, ठीक है। इसमें हमने थीटा को पुट करना है 30 डिग्री, ठीक है। 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब कॉस ऑफ 60 डिग्री पे वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। सिंस कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, मैं अलग से नहीं लिख रही, और ये 1 - 2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। ये 60 डिग्री पे और cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री पे वैल्यू सेम होती है। ये भी आएगी 1/2, दिस इज द होल स्क्वायर 1 - 2/4, 1 - 1/2, LCM लेंगे 2 - 1 is equal to 1/2. We note that when we put theta is equal to 30 degree, this identity holds. Left hand side is equal to right hand side. Okay. अब इसी आइडेंटिटी को करना है जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री से। उसमें पुट करेंगे एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कॉस ऑफ 2 इंटू मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 45 डिग्री इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री। हमें बताना है, पिछले क्वेश्चन में भी किया है, कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है, और 1 माइनस और साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2।
whole square. Okay. 0 is equal to 1 minus 2 into इसका स्क्वायर लॉन्ग लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसर, ये 1 minus 1 is equal to 0. We know that left hand side is equal to right hand side. Okay. अब हम चलते हैं इसके लास्ट और 5th पार्ट की तरफ. And our that's some of it says the first thing and they be doing the book of the I slow down the tide but he does that and that. 5th पार्ट क्या है जी? उसमें टेंजेंट ऑफ 2 थीटा is equal to 2 into tangent theta over 2 into 1 minus over 1 minus tangent square theta. Then ये आइडेंटिटी दी है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1, तो उसमें थीटा लगा हुआ है. अब इसमें एक दफ़ा थीटा हम पुट करेंगे 30 डिग्री, दूसरी दफ़ा पुट करेंगे 45 डिग्री. ऐसे दोनों में पैरेलल रख के भी आ सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में थे. 2 into 30 डिग्री और इधर भी 2 into tangent of 30 degree over 1 minus tangent square 30 degree. When this is ये क्या आ जाएगा? tangent of 60 degree is equal to 2 into tangent of 30 degree over 1 minus tangent square 30 डिग्री. अब टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3 को, ठीक है. और टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री होता है 1 over स्क्वायर रूट 3. ठीक. अब इसमें वैल्यूज लगा देंगे. दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 into 1 over 3 square root over 1 minus 1 over 3 square root 3 square root. अब नोट करें इन सारे क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड सिंपलीफाई करनी पड़ी है. 2 into 3 square root over 1 minus 1 over 3. Again, this is equal to 2 over 3 square root over नीचे LCM लेंगे, ये आ जाएगा. उसको सिंपलीफाई करें तो ये आता है 1 minus 1 over 3, 3 minus 1, तो ये 2 over 3. यप, ये भी आ गया 2 over 3. ये 2 इससे कैंसल. अभी हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आएगा, ये आ जाएगा 3 over स्क्वायर रूट 3. तो ये इसको सिंप्लीफाई किया, ऊपर पावर 1 है, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी. 1 minus 1 over 2, तो ये हमारे पास आएगी 3 की पावर 1 over 2. ये भी 3 square root. Okay, we know that left hand side is equal to right hand side when theta is equal to 30 degree. Left hand side is equal to right hand side. Okay, अब इसी आइडेंटिटी को हम करेंगे जब थीटा की वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री. Now we will prove that when theta is equal to 45 degree, tangent of 2 into 45 degree is equal to 2 into tangent of 45 degree over 1 minus tangent
स्केयर 45 डिग्री। ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री 2 इंटू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्केयर 45 डिग्री। हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होती है, राइट? ठीक है, इंफिनिटी। दिस इज अनडिफाइंड और इंफिनिटी। इधर सिंप्लीफाई करेंगे। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक, ये वैल्यू खुद करेंगे 1 ओवर 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 2 ओवर 1 माइनस 1 2 ओवर 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 is always undefined. This is also infinity और undefined. दोनों साइड्स हमारे पास undefined हो गई, तो it means left hand side is equal to right hand side. Okay, students, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 9.3 का। आप वीडियो को देखें। अगर आपको कहीं से क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।